हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे, वो अलग टाइप के थे। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग टाइप्स के हैं और इससे आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो एकदम लगाने में एकदम आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, मतलब कवर किए हैं। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लाए थे जिससे आप लोग का ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर उसके बाद अगर कोई और भी टाइप जनरेट हो तो उससे उसको आप लोग टैकल कर सके। ठीक है, आज भी कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और कोडिंग एंड डिकोडिंग को आज के ही वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझे, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आज पहला टॉपिक रीजनिंग का हम लोग कंप्लीट कर देंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन कुछ हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी दिखेंगे नए, तो उसको मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। आप लोग सॉल्व करके जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चंस आज सॉल्व करने के लिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं कि इन द ऑर्डर ऑफ द लेटर, मतलब लेटर के ऑर्डर में इंग्लिश अल्फाबेट्स में हम लोग इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इज ऑक्यूपाई, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। यानी बोल रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन एन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इज ऑक्यूपाई, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। यानी कि जितने भी इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं उसके ऑर्डर्स को, तो जो पहले से अल्फ़ाबेट्स हैं और उसका रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स, उसको हम लोग अगर मैच करेंगे उसके मतलब जो रियल अल्फ़ाबेट्स हैं सही क्रम में, और उसका जो रिवर्स क्रम में जो भी लेटर का जो रिवर्स आता है उसको हम लोग पुट करके लखनऊ में रखेंगे, तो क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन वही बोल रहा है। यानी कि बोल रहा है कि जितने भी 26 लेटर उनके अपोजिट लेटर हमें पता होने चाहिए। रिवर्स फॉर्म यानी कि अपोजिट लेटर, ऐसा ही समझिए आप लोग। रिवर्स फॉर्म यानी कि अपोजिट लेटर, तो सभी के अगर अपोजिट्स आपको मालूम होंगे तो आंसर जरूर ये निकलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताया था अपोजिट ऐड करने के लिए। अजीज नाम से, अजीज नाम का बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। ठीक है, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। ईवीएस के बारे में भी मैं आपको बताया था कि ईवीएस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इसमें और आगे ट्रिक ये था कि फालतू था ईवीएस में फालतू था, लेकिन ग्रेड था वो किस में, हाई स्कूल में, इंटर में। हाई स्कूल और इंटर में, हाई स्कूल इंटर में जंगल क्वीन। ये ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको मैं पहले वाले वीडियोस में जहाँ कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो था उसमें हम बता चुके। तो कुर्ता पैजामा पहनता था, लूटो का जूता और मैन। ठीक है, तो ए का जैसा है हमारा जेड, बी का हमारा वाई, सी का हमारा क्रैक्स है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का हमारा एस है, एफ का हमारा यू है, जी का हमारा टी है, और ये एच का एस, आई का आर, यार है, जे का हमारा क्यू, के का हमारा पी, एल का हमारा ओ, एम का हमारा एन। ठीक है, ये अपोजिट लेटर्स हैं। तो हमें क्या पूछा है कि एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू का हमें रिवर्स ऑर्डर में जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, पहले के रिवर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, अगर इसका रिवर्स हम लोग लिखेंगे तो क्या इसमें से मिलेगा, वही पूछ रहा है। हमारा कहने का क्या मतलब है, ये बोला क्वेश्चन, ये बोला एक बार आप लोग फिर से समझिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लेटर का जो ऑर्डर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, अगर हम लोग उसको रिवर्स कर देते हैं यानी कि उल्टा कर देते हैं ईच लेटर को, प्रत्येक लेटर के अल्फ़ाबेट्स को, तो जो लखनऊ है उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वही ये पूछ रहा है इसमें। तो एल का अपोजिट हम लोग देख लेते हैं क्या है। एल का अपोजिट तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ, एल का जो अपोजिट है ओ है, तो एल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। यू का अपोजिट क्या है, तो हम लोग जैसा कि यहाँ देख रहे हैं एफ का अपोजिट यू, तो यू का अपोजिट एफ, तो यहाँ क्या होगा, एफ होगा। सी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट हम लोग देखें एक्स है, तो सी का अपोजिट हमारा एक्स। के का अपोजिट क्या है, तो के ढूंढिए, के का अपोजिट हमारा पी, तो के का अपोजिट हमारा पी। एन का अपोजिट मेरा क्या है, एन का अपोजिट क्या है, एन का अपोजिट एम है, तो एन का अपोजिट एम। ओ का अपोजिट क्या है, ओ का अपोजिट एल है या एल का अपोजिट ओ, तो ओ का अपोजिट एल। और फिर डब्ल्यू का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू का अपोजिट एक बार देखिए, डब्ल्यू का अपोजिट हमारा डी, तो डब्ल्यू का अपोजिट हमारा डी।
तो यही हुआ लखनऊ का। अगर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो लखनऊ को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं OFXPMLD, OFXPMLD, ये हमारा डी है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग को क्या पकड़ना है कि जब भी रिवर्स फॉर्म बोलेगा तो यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट बोल रहा है, तो अपोजिट हम लोग को याद करना होगा, सभी अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट। उससे हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, एक और प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इस पहले वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में। क्या है? ये जो लेटर, जितने भी इस वर्ड्स में जो लेटर है उसको हम लोग को अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेट फॉर्म में, और भी रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ बोल रहा है लेटर्स को रिवर्स नहीं करके लिखना है हमें। ये जो दिया हुआ वर्ड है उसमें जो लेटर है उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में। यानी कि सबसे जो आखिरी में, जैसे हम लोग ABCD से चालू करते हैं, जेड तक, ए से लेके जेड तक जाते हैं, तो इस वर्ड में जो भी सबसे आखिरी में लेटर आता है, मतलब जेड की तरफ जो लेटर आता है उसको पहले लिखेंगे। वो चाहे जितने भी लेटर्स हो, चाहे ए, जैसे हम लोग टी पकड़ते हैं तो टी जितने बार होगा उतने बार हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद टी के बाद जो आता है, टी से पहले यानी कि फिर उससे पहले जो आता है उस फॉर्म में लिखने को कह रहा है। यानी कि अल्फ़ाबेटिकली हमें बोल रहा है रिवर्स ऑर्डर में इस वर्ड के लेटर को लिखना है। तो बोल रहा है हाउ मेनी पोजीशन ऑफ द लेटर्स या लेटर विल रिमेन चेंज, यानी कि इसको हम लोग को लिख लेना है। फिर इस लेटर में से, सॉरी, इस वर्ड में से जितने भी लेटर्स हैं उनका अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में इसी के जस्ट नीचे लिखना है। फिर देखना है कितने इसमें से लेटर और कितने इसमें से लेटर का पोजीशन चेंज नहीं होता, सेम पोजीशन पे होता है। यानी कि ऊपर भी कोई लेटर है, जैसे ए है ऊपर भी उसी पोजीशन पे नीचे भी ए है, तो वैसे कितने लेटर हमें मिलते हैं वही हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। वहाँ बोला था कि हम लोग को जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को जो लेटर उसको रिवर्स करके लखनऊ को लिखना है रिवर्स फॉर्म में। लखनऊ को हमें अल्फ़ाबेट्स का जो रिवर्स है, अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट है, उसी के फॉर्म में हमें लखनऊ को लिखना है। लखनऊ को अपोजिट लेटर के फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ जो दिया गया शब्द है उसको, उसमें से जो लेटर्स हैं उसको हम लोग पीछे से लिखना है। यानी कि जेड की तरफ से जो लेटर्स हैं, जितनी बार लेटर्स है उतनी बार लिखना है नीचे, और मिलाना है कितना ऊपर वाला सेम पोजीशन पे लेटर और नीचे वाले सेम पोजीशन पे लेटर कौन कितनी बार मैच हो रहा है, वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं दूर दूर, INCOMPRENCIBILITIES। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं जेड की तरफ से पहला लेटर कौन सा है। मतलब जेड की तरफ, मतलब सबसे आखिरी, ए से लेके जेड की तरफ वाला सबसे आखिरी में, मतलब हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स में लिखना है। तो AINCOMPREHENSIBILIT, टी दिख रहा है। जेड की तरफ का सबसे आखिरी से सबसे पहला लेटर हमें टी दिख रहा है, तो हम लोग टी को पहले लिखेंगे। क्या टी 2 बार है? जितने बार जितना लेटर होगा उतने बार लिखना है। टी हमारा पूरे वर्ड में एक ही बार है। चलिए टी हम लोग लिख लिए। टी से पहले क्या आता है? टी से पहले हमारा एस आता है, तो एस को ढूंढते हैं। एस कितने बार है? 1 बार है, 2 बार है, और कहीं दिख रहा है आप लोग को एस? और कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो एस को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 1 बार और 2 बार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या होता है। अब देखते हैं एस से पहले कौन सा आता है। मतलब एस से पहले हमारा आर आता है। आर है क्या कहीं? आर कहीं दिख रहा है? आर हमारा 1 बार है। चलिए आर को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखते हैं, आर एक ही बार है ना, देख लिया एक बार फिर से, एकदम ध्यान से बहुत सावधानी से करना है आपको। आर, फिर उससे पहले हमारा क्यू आता है। क्यू है एक भी बार? क्यू नहीं है। उससे पहले हमारा पी आता है। पी है कितने बार? 1 बार पी है और 1 ही बार है। पूरे क्वेश्चन में पी 1 ही बार है, तो पी लिख देते हैं उसके जस्ट नीचे। पी से पहले हमारा ओ आता है। कितने बार है? 1 बार है, 1 ही बार हमारा ओ भी है। ओ से पहले हमारा एन आता है। कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 2 बार हमारा एन है, तो 1 बार और 2 बार एन हम लोग लिख लिया। उससे पहले हमारा एम आता है। एम कितनी बार है? एम हमारा 1 बार है। चलिए एम लिख लेते हैं। उससे पहले हमारा एल आता है। एल कितनी बार है? 1 ही बार हमारा एल है, एल लिख लेते हैं। उससे पहले हमारा जे के आता है। सॉरी, के कितनी बार है? के 1 भी बार नहीं। उससे पहले हमारा जे आता है। जे कितनी बार है?
जे भी नहीं है। उससे पहले हमारा आई आता है, कितनी बार है, 1 2 3 4, एक 5 बार आई है, तो आई लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार हम लोग आई लिख लिए, ये 5 बार हमारा आई है। बहुत सावधानी सबको क्वेश्चन को देखना है। ये 5 बार आई, आई से पहले हमारा क्या आता है, एच। एच कहीं दिख रहा है आपको, एच एक ही बार है, एच को भी हम लोग लिख लेते हैं। एच से पहले हमारा आता है जी, जी एक भी बार है, जी तो नहीं दिख रहा है। जी से पहले हमारा एफ आता है, एफ, एफ भी नहीं है। एफ से पहले हमारा ई आता है, ई हमारा एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 3 बार हमारा ई है, तो 1 2 3। ई से पहले हमारा डी आता है, डी है क्या एक भी बार, डी 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 डी, डी एक भी बार नहीं है। डी से पहले हमारा सी आता है, सी है क्या एक भी बार, सी 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 यहाँ है, ठीक है। सी एक बार हम लोग लिख लेते हैं। फिर उससे पहले हमारा क्या है, सी से पहले हमारा बी आता है, बी कितने बार है, बी हमारा एक ही बार है यहाँ, और कहीं नहीं है बी, तो बी हम लोग लिख लिए। ये हम लोग पीछे से इस वर्ड में जितने भी लेटर हैं उसको लिख लिए, जस्ट इसी वर्ड के नीचे, हर लेटर के नीचे एक लेटर लिखें, क्योंकि हमें मिलाना है कि ऊपर के पोजीशन वाला जो लेटर है क्या नीचे के पोजीशन वाले लेटर से मिल रहा है, कितनी बार मिल रहा है। अगर मिल रहा है, आई से टी बिल्कुल नहीं मिल रहा, एन एस सी एस ओ आर एम पी ओ आर एन ई एन एच एम, ये भी नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारा, ये आई है, यहाँ भी आई है, तो एक पोजीशन हमारा मिल गया, एक पोजीशन ये मिला, ठीक है। फिर हम मिला है, ये भी मिला, ये हमारा दूसरा पोजीशन है, ये हमारा पहला पोजीशन है, ये हमारा दूसरा पोजीशन है। फिर कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारे कितने पोजीशन ऊपर के लेटर से नीचे के लेटर मिले हैं, वो हमारे 2 पोजीशन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 2। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग कहेंगे इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे हम लोग एग्जामिनेशन में, बहुत समय ले लेगा, तो इसीलिए कह रहे हैं, मैं आपको टाइप्स पर बताया हूँ। अगर ये ज़्यादा समय लेने वाला क्वेश्चन रहेगा तो एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन को पहले हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, जो बहुत तेज़ी से हमारा लग जाए। फिर समय बचेगा तो इसको भी अटैम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सारा क्वेश्चन तो करना भी नहीं है, 33% केवल आना है इसी सेट में, ठीक है। मैं आपको, मेरा तो कर्तव्य ये है कि मतलब सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको जो एग्जामिनेशन में PYQs में आया उसको लगवाना, तो मैं आपको ये क्वेश्चन लगवा दिया। कैसे लगेगा ये आपको मैं भी बता दिया। तो आशा करता हूँ कि सारे ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आया होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।